बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। श्रीमद् भागवत गीता जो कि ज्ञान का समंदर है। इस चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस गीता के और कुरान शरीफ के और ह्यूमैनिटी के और गीता और कुरान में सिमिलैरिटीज़ के ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। लेकिन अब हम आज से प्रॉपर तरीके से गीता को शुरू करेंगे, गीता को पढ़ेंगे। इसमें हम अध्याय वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम इसका श्लोकास देखते जाएंगे। सबसे पहले ये कि गीता कोई साधारण किताब नहीं है, ये बहुत रिस्पेक्टफुल ग्रंथ है। तो इसको पढ़ने के लिए एक स्पेसिफिक तरीक़ा है। तो गीता को क्यों पढ़ना चाहिए? ये इतनी मानी जाने वाली, इतनी रिस्पेक्टफुल किताब क्यों है? इसको ज्ञान का समंदर क्यों कहा जाता है? इसको क्यों पढ़ना चाहिए? और फिर हम इसको कैसे पढ़ें? ये कोई साधारण किताब तो है नहीं कि हम कहीं भी टेक लगा कर के इसको पढ़ते बैठ जाएँ और हमें ये सब समझ में आ जाएगा। इसको बहुत ही एक प्योर माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और मेंटली प्रेज़ेंट होते हुए हमें पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें स्पेशली फ़ोकस करना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है कि गीता को क्यों और कैसे पढ़ना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। पहले जा कर के आप वो वीडियो देखिए, फिर इस पर आके कंटिन्यू कर लीजिए। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि गीता को पढ़ना क्यों ज़रूरी है या फिर गीता को क्यों पढ़ना चाहिए और गीता को कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसके बाद हम एक प्रॉपर तरीके से गीता की शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि गीता एक महाभारत का पाठ है। और महाभारत में बहुत सारे लोग मिले हुए हैं जिसमें पांडव है, कौरव है, कुंती है, द्रौपदी है, द्रौपदी के पिता द्रौपदा है। फिर ये बहुत सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। तो गीता के हर श्लोक को अच्छे से समझने के लिए हमें इन लोगों के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि ये लोग कौन हैं, कौन किसके पिता है, कौन किसके पुत्र है। ये चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे गीता में जिन लोगों के बारे में बताया गया है, जिन लोगों के नाम हैं। जब हम गीता शुरू करते हैं, गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र उवाच यानी कि धृतराष्ट्र ने कहा। अब हमें जानना जरूरी कि धृतराष्ट्र कौन था। फिर उसके बाद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो युद्ध भूमि पे जो धर्म भूमि थी, उस पे धर्म के लिए जो युद्ध किया गया, तो उसका पहले कंटेक्स्ट जानेंगे कि वो युद्ध में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। अगर हम ये चीज़ें जान ले तो हमको आगे चल के गीता को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि गीता महाभारत का एक पार्ट है और महाभारत की कहानी शुरू होती है। दुष्यंत जिनकी बीवी थी शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला के दो बेटे थे, भारत और प्रतिपा। फिर प्रतिपा की बीवी सुनंदा। सुनंदा और प्रतिपा का जो बेटा था वो था शांतनु। अब यहाँ पर शांतनु की दो बीवियां थी। शांतनु की एक बीवी जो सत्यावती थी। शांतनु और सत्यावती के दो पुत्र चित्रांगदा और विचित्रावीरा। फिर शांतनु की और एक बीवी गंगा। फिर शांतनु और गंगा जो लड़का था वो भीष्मा। शांतनु और सत्यावती की का जो लड़का चित्रावीरा था, चित्रावीर्या की दो बीवियां थीं, अंबिका और अंबालिका। चित्रावीर्या और अंबिका का एक लड़का धृतराष्ट्र था और फिर चित्रावीर्या और अंबालिका का एक लड़का पांडु था। चित्रावीरा और अंबिका का जो लड़का धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र की बीवी गांधारी। और गांधारी और धृतराष्ट्र के कहे जाते हैं इस तरह के 99 बेटे थे, 99 सन थे। और एक सन था जो दुर्योधना, यानी कि टोटल 100 सन थे। 100 बेटे थे जिसमें एक दुर्योधन था और एक बेटी दुशाला थी। विचित्रा वीर्या और अंबालिका का बेटा है पांडु। पांडु की वाइफ कुंती। पांडु और कुंती के 3 बेटे थे, भीमा, अर्जुन, युधिष्ठिरा। पांडु की और एक बीवी माद्री। पांडु और माद्री के 2 बेटे थे, नकुला और सहदेवा। पांडव की जो 5 बेटे थे, पांडव की एक बीवी कुंती और एक बीवी माद्री।
पांडव की एक बीवी कुंती से 3 बेटे भीमा, अर्जुन, युधिष्ठिरा और पांडवों की और एक दूसरी बीवी माद्री से 2 बेटे नकुला और सहदेवा। ये 5 को 5 पांडव कहा जाता है। फिर और इन 5 पांडव की एक वाइफ थी द्रौपदी। फिर हम उसमें भी डिटेल्स देख लेंगे। ये जो 5 पांडव में से एक थे अर्जुन, अर्जुन की और एक वाइफ थी सौभद्रा। सौभद्रा और अर्जुन का एक लड़का अभिमन्यु, जिसकी वाइफ उत्तरा। अभिमन्यु और उत्तरा का बेटा प्रक्षित, प्रक्षित की वाइफ मद्रावती, और फिर प्रक्षित और मद्रावती का बेटा जनमेजय। इसके बाद हम थोड़ा-सा इसका डिटेल देख लेंगे कि द्रौपदी के जो 5 शौहर थे और हर एक शौहर से द्रौपदी को एक बेटा था। तो युधिष्ठिरा का बेटा प्रतिविंध्य, फिर भीमा, भीमा का बेटा सुतसोमा, अर्जुन, अर्जुना का बेटा श्रुतकर्ता, फिर नकुला, नकुला का बेटा शतानीका, फिर सहदेवा, सहदेवा का बेटा श्रुतसेना। ये द्रौपदी के 5 शौहर और द्रौपदी के 5 बेटे थे। इसके बाद अर्जुन की 4 बीवियाँ थीं। जो 5 पांडव में से एक अर्जुन है, उनकी 4 बीवियाँ थीं और उनको 4 बेटे थे। जिसमें से एक बीवी थी द्रौपदी, जो कि हमने पहले देखा है। द्रौपदी से उनका बेटा था श्रुतकार्ति। फिर सौभद्रा, सौभद्रा से उनका बेटा था अभिमन्यु। और चित्रांगदा, चित्रांगदा से उनका बेटा था भाब्रुवाहना। फिर उलूपी, उलूपी से उनका बेटा था ईरावन। अब भगवद गीता में और कुछ लोगों का नाम है, जिसमें है उत्तमौजा और युधामन्यु। तो ये जो उत्तमौजा और युधामन्यु हैं, वो द्रौपदी के भाई हैं। और उसमें पुरुजित का भी नाम है भगवद गीता में, फिर कुंती का भी नाम है। तो ये पुरुजित और कुंती जो है, ये दोनों भाई बहन हैं। सौरसिंह, कुंती जो पांडव की वाइफ हैं, उनके पिता का नाम है सौरसिंह। सौरसिंह के 2 बच्चे थे, एक कुंती जो पांडव की वाइफ थी और एक वासुदेवा। वासुदेवा के 4 वाइफ्स थे। अब ये जो उनकी बेटी थी कुंती, उन्होंने कुंती को कुंती भोजा को दे दिया था। मतलब कि कुंती भोजा ने कुंती को अडॉप्ट कर लिया था जब वो चाइल्डलेस थे। जब उन्हें बच्चे नहीं थे तो उन्होंने कुंती को अडॉप्ट कर लिया था। कुंती को अडॉप्ट करने के बाद उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जो कि पुरुजित था। तो भगवद गीता में कुंती, पुरुजित और कुंती भोजा, ये तीनों का भी जिक्र आता है। तो बेसिकली कुंती सौरसिंह या की बेटी थी, वासुदेवा की बहन थी। फिर बाद में कुंती को कुंती भोजा ने अडॉप्ट किया और फिर कुंती को अडॉप्ट करने के बाद कुंती भोजा के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने पुरुजित रखा। अब ये जो सौरसिंह का बेटे जो वासुदेवा थे, वासुदेवा की 4 बीवियाँ थीं, जिसमें से एक देविका, रोहिणी, भद्रा और मदिरा। अब वासुदेवा की जो बीवी थी देविका, देविका से उनको 8 लड़के थे, जिसमें एक थे कृष्ण जी और बलराम जी और फिर और 6 लड़के थे। फिर रोहिणी, रोहिणी से उनको जो एक लड़की थी वो थी सौभद्रा। सौभद्रा जो कि यहाँ पर हमने पहले देखा था कि वो अर्जुन की वाइफ थी। तो अभी ये जो वासुदेवा की 4 बीवियाँ थी, जिसमें से एक देविका भी है, एक रोहिणी भी है। देविका जी के पुत्र कृष्ण जी और रोहिणी जी की पुत्री सौभद्रा। तो कृष्ण जी और सौभद्रा वो सिबलिंग्स थे, यानी कि भाई बहन थे, और अर्जुन सौभद्रा के हस्बैंड थे। और इनके साथ साथ एक्चुअल में भगवद गीता शुरू होती है धृतराष्ट्र उवाचा से। तो हम देखेंगे कि उवाचा कहते हैं कहने को, बोलने को। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र एक ब्लाइंड किंग है, जो बाई बर्थ वो अंधे थे, उनको नज़र नहीं आता था। और वो कौरव के फादर थे, जिनको हमने देखा है कि 100 सन थे, जिसमें से एक थे दुर्योधना और एक लड़की थी दुशाला। फिर इसमें एक नाम आता है संजया, जो कि जिनको ये कहा जाता है कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी उस जो महाभारत के सीन को देखने की। वो अपने महल में बैठ के संजया, जो महाभारत में जो कुछ हो रहा है वो पूरा सीन महल में बैठ के अपने आँखों से देखते थे, और फिर जो लाइव चल रहा है वहाँ पर वो धृतराष्ट्र को कहते थे।
क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो संजय की सारी बातें सुनकर ये जानते थे कि महाभारत में क्या हो रहा है। तो संजय के बारे में ये कहा जाता है कि उस महाभारत के सीन को देखने के लिए या फिर महाभारत में जो हो रहा है वो सब धृतराष्ट्र को डिस्क्राइब करने के लिए संजय को एक स्पेशल शक्ति मिली थी जिसको दिव्या दृष्टि कहा जाता है। और फिर महाभारत जब खत्म हो गया तब वो शक्ति भी संजय से वापस चली गई। तो ये थे जिनके बारे में हमें गीता में आगे आएगा, जिसमें सब मेन है धृतराष्ट्र, संजया, कुंती और द्रौपदी, फिर पांडव और कौरव, भीमा वगैरह। तो जिसमें हमने देखा है कि 5 पांडव की माँ का नाम कुंती था और बाप का नाम पांडव था, और 5 पांडव की एक कॉमन वाइफ द्रौपदी थी। फिर द्रौपदी के फादर का नाम द्रौपदा था। तो ये मेन कैरेक्टर्स जिसका श्रीमद् भगवत गीता में ज़्यादा जिक्र किया गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से गीता को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ तो सारी चीज़ें इन शॉर्ट देख लिया है, तो अभी जब हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें कुंती नाम आएगा, कुंती, पांडव और पार्था। अर्जुन जी को पार्था कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता में। वासुदेवा, जैसे कि हम बोलते हैं कि वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि ये सारा जो दुनिया है वो पूरा मेरा ख़ानदान है, मेरी फैमिली है। तो इसी तरह जो ये द्रौपदी, ये जो नेम्स आएंगे तो फिर हमको वहाँ पर ये समझने में मुश्किल नहीं होगी कि कौन किसके पुत्र थे, कौन किसके पिता थे। तो हमने इन एडवांस ये चीज़ें देख ली है, ताकि अध्याय फर्स्ट के श्लोक 20 तक तो इन लोगों के नेम्स मेंशन है के मतलब ये डिटेल्स में तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर इन लोगों के नेम्स है और थोड़ा सा रिलेशन बताया गया है। तो हमने आज ये देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गीता के अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 21 से हम शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करो और आप गीता के ज्ञान से कहीं पीछे ना रह जाओ। इस साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये जो हम बड़ा इतना महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और जो हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए जैसा हम वीडियो शेयर करेंगे तो पॉजिटिविटी भी शेयर हो जाएगी, और ये ज्ञान हम लोग सब ये ज्ञान को प्राप्त करेंगे और सबको सौभाग्य मिलेगा इसको समझने का। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव। जय हिंद।